बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आजाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, गुले दाऊदी का पौधा क्राइसैंथेमम मौसम सरमा में फूल देने वाला वाहद पौधा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। जैसे दूसरे पौधों के ऊपर मौसम बहार में फूल आते हैं, गुले दाऊदी पर मौसम ख़ज़ां में फूल आते हैं। गुले दाऊदी के पौधे को ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर लिया जाता है और इसके जो बनने वाले पप्स हैं उनसे भी हम नए पौधे तैयार करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसको कटिंग के साथ कैसे ग्रो किया जाता है और इसको पप्स के साथ हम कैसे नए पौधे इसके तैयार करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पे मिल सके। तो दोस्तों, ये मेरे पास कुछ कटिंग है गुले दाऊदी की। इन्हीं कटिंग को मैं ग्रो करूँगा और जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे उन्हीं के जो नए पप्स हैं उनसे हम नए पौधे तैयार करेंगे। ये कटिंग मैंने मार्च के महीने में लगाई थी, अब दिसंबर का महीना चल रहा है। तो पहले दोस्तों इसको देखते हैं कि हमने इस कटिंग को कैसे उगाना है। ये मेरे पास तकरीबन 3 से 4 इंचेस की ये कटिंग है। जो नीचे वाले पत्ते हैं हम उनको उतार देंगे, सिर्फ ऊपर ये जो कोंपल है हम इनको रहने देंगे। ये तकरीबन ऊपर कोई 1 इंच का साइज़ है, तो हम उसको कोंपल को रहने देंगे और ये नीचे इसके पत्ते उतार देने हैं तने से। गुले दाऊदी की ये कटिंग सॉफ्ट होती हैं, ये डायरेक्टली इसको मिट्टी में ज़रा लगाना मुश्किल होता है, टूट सकती हैं। तो इसलिए आप पहले किसी भी चीज़ के साथ होल बना लें, सुराख कर लें, तो इसमें रखने के बाद आस्ता आस्ता से मिट्टी जो है इसके इर्द गिर्द प्रेस कर दें। ये ऐसे दोस्तों होल बना लेने हैं, तो होल में आपने कटिंग जो है वो लगा देनी है। इस कटिंग के भी नीचे वाले पत्ते मैं उतार दूँगा और ये इसके भी ऊपर कोंपल रखनी है। और दोस्तों, ये नीचे जो है बिल्कुल फ्लैट नहीं थी, तो ऐसे मैंने दोबारा इसे कट करके तो बिल्कुल फ्लैट कर लिया नीचे से। अगर हम वैसे ही इसे लगा देंगे तो इसके फंगस लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि प्रॉपर शेप नहीं होती तो इनकी रूट्स भी डेवलप नहीं होती। तो दोस्तों, इस तरह हमने ये 3 कटिंग जो है वो लगा ली हैं। गुले दाऊदी की कटिंग उगाने के लिए दोस्तों जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें हम आम खेत वाली मिट्टी लेंगे, जिसे गार्डन सॉइल बोलते हैं, और उसमें भल शामिल कर लेंगे। अगर भल अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप उसमें थोड़ी सी मकदार जो है और रेत की शामिल कर लेंगे। और इस तरह हमारी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो तैयार हो गई है। तो ये देखिए, मैंने पानी डाला है तो सारे का सारा पानी जो इसने जज़ब कर लिया है। अब मैं मज़ीद इसमें पानी डाल दूँगा। तो दोस्तों, ये पानी डालने के बाद मैंने इसे गमलों के बीच में रख दिया है, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसलिए इन कटिंग्स को तेज़ धूप से भी बचाना है। दोस्तों, तीनों कटिंग जो है नवंबर के महीने तक ग्रो कर चुकी हैं। ये गर्मियों की तेज़ जो शिद्दत वाली गर्मी है उनमें इनके पत्ते जो हैं वो भी कुछ झुलसे हैं, क्योंकि ये मैंने ऊपर छत के ऊपर ये गमला रखा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इसके पत्ते जो हैं वो झुलसे हैं। अब इन पौधों को मैं बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगा। बड़े गमले में शिफ्ट करने से इनकी ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और ये पौधे मज़ीद बड़े हो जाएंगे और इनके ऊपर कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे। तो दोस्तों, ये मैं अब इनको बड़े गमले में शिफ्ट करने लगा हूँ। इस वक्त मेरे साथ हसन साहब हैं। हसन साहब इस वक्त गोडी कर रहे हैं गमले में। तो इसमें गोडी करके दोस्तों मिट्टी को नरम करना। जब मिट्टी नरम हो जाएगी तो फिर हम छोटे गमले में से निकाल के इसमें शिफ्ट कर देंगे। इस पौधे को जुलाई के महीने में शिफ्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि वो बरसात का मौसम होता है, उसमें बहुत तेज़ी से पत्ते ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, अगर उस वक्त कर दिया होता तो ये अब एक बेहतरीन सा पौधा तैयार हो चुका ना था, लेकिन बहरहाल अब भी ये एक अच्छा पौधा बन जाएगा। तो ये देखें, पूरा रूट सिस्टम इसका जो है वो बन चुका है, मज़ीद स्पेस भी नहीं थी। अब बड़े गमले में शिफ्ट करने से इसका रूट सिस्टम जो है वो और भी बेहतर हो जाएगा और इसके ऊपर इसकी शाखें जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। गमले में अब होल तैयार हो चुका है, तो अब इसको हम ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे। जब ये अच्छी तरह रूट अपनी नई डेवलप कर लेगा तो ये ऊपर से भी दोस्तों इसकी नई नई शाखें आएंगी और उसके ऊपर कलियां भी आएंगी और फूल भी खिलेंगे।
जुलाई के महीने में शिफ्ट ना करने की वजह से इसकी कुछ कटिंग जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकी, क्योंकि गमले में स्पेस भी कम थी और सारी की सारी जो है वो जगह जड़ों ने घेर ली थी, तो मिट्टी तकरीबन ना होने के बराबर रह गई थी। तो दोस्तों अब इसे बड़ा गमला मिल गया, तो अब इसकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से होगी और ज़्यादा होगी। बड़े गमले में लगाने के बाद इसको फौरी तौर पे पानी भी दे देना है। इस वक्त गमले में जो सॉइल है उसमें गोबर की खाद भी शामिल है। तो दोस्तों इस तरह हमारी वेल ड्रेन सॉइल जो है वो बन चुकी है। तो ये देखिए पानी डालते ही सारे का सारा पानी जो है वो नीचे की तरफ चला गया है। तो ऐसी ही सॉइल होनी चाहिए। अगर ऐसी सॉइल है तो आपका पौधा जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। दोस्तों गुलदाउदी का अब यही पौधा जो है बड़ी अच्छी ग्रोथ ले चुका है। इसके नीचे नए पप्स भी आ रहे हैं और पौधे के ऊपर कलियां भी आना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें, ये इसमें कलियां भी आना शुरू हो चुकी हैं और इसकी बेहतरीन ग्रोथ जो है वो हो चुकी है। इस वक्त गमले में 6-7 पप्स नज़र आ रहे हैं जिनसे हम नए पौधे तैयार करेंगे। दोस्तों जब गमले से पप्स को निकालना है तो पहले पौधे को पानी दे लेना है ताकि मिट्टी नरम हो जाए और पप्स की जो रूट्स हैं वो इजीली जो है वो इसके साथ बाहर निकल सकें। तो बड़े आराम से दोस्तों ऐसे पौधे को निकाल लेना। ये देखें इसकी कितनी सारी रूट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। इस बेबी प्लांट से हमारा एक पौधा तैयार हो जाएगा। इस बेबी प्लांट को भी लगाने के लिए दोस्तों मैंने आम मट्टी में भल डाल दी है। तो आप इसमें भल अगर नहीं है तो उसमें थोड़ी सी रेत शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपोस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन मट्टी तैयार होती है गुलदाउदी का पौधा ग्रो करने के लिए। मट्टी में दोस्तों मैंने ये होल बना लिया है। तो अब इस बेबी प्लांट को इसमें ग्रो करेंगे। इसकी रूट्स जो हैं वो लंबी है, तो इसमें से थोड़ा सा हम इसको काट देंगे। अब हम इस बेबी प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। ये होल में रखने के बाद इसके इर्द गिर्द मिट्टी डाल देनी है और हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। इस तरह दोस्तों हम बेबी प्लांट से नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। इस वक्त मिट्टी में नमी है इसलिए अब मैं पानी नहीं दूंगा। जैसे ही ये मिट्टी खुश्क होगी तो उस वक्त मैं पानी दे दूंगा। दोस्तों बेबी प्लांट से या कटिंग से तैयार किए गए पौधों को जुलाई के महीने में यानी जब बारिशें होती हैं तो उसमें इनको बड़े गमलों में कन्वर्ट कर देना है, या अगर ज़मीन में लगाना चाहें तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। पौधा जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। अक्टूबर के महीने में इनके ऊपर कलियां आना शुरू हो जाती हैं और नवंबर के महीने में इसके ऊपर फूल आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने डिले किया है, इस वजह से कलियां अब आना शुरू हुई हैं। दिसंबर का महीना अपने एंड की तरफ जा रहा है। इन सारी बातों को दोस्तों आप फॉलो करते हुए गुलदाउदी की कटिंग या बेबी पप से प्लांट्स लगाएंगे तो उनके ऊपर बड़ी अच्छी ग्रोथ आएगी, बहुत सारी कलियां भी आएंगी और बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।